पूर्ण किए और 99 यज्ञ करके 100वां यज्ञ करने वाले थे। इतने में देवता पहुंचे नारायण के यहाँ भगवान का राक्षसों को स्वर्ग का राजा बना दोगे? राजा बलि के 99 यज्ञ हो गए, उन्हें ही क्या राजा बना दोगे? भगवान कहने लगे नहीं, हम जा रहे। भगवान ने 52 अंगुल का रूप लिया, छोटे से बन करके आए। आकर के कहने लगे, राजा बलि के दरवाजे आए, कहने लगे भवती भिक्षाम देहि। राजा बलि कहने लगे हम तो दान देंगे। शुक्राचार्य जी कहने लगे तुम्हें पता है ये कौन है? राजा बलि बोले जी बामन बामन आए। वो कहने लगे ये बामन नहीं है, 53 चौंगन वही जे आए देवा नाम कार्य साध का, देवताओं के काम को संभालने वाला ये छलिया है, तुम्हें छल्ले का दान मत दो। बामन भगवान बोले अब तो दान जरूर दें भाई, कोई भी दरवाजे आए तो देना चाहिए, हम तो दें, और अब अगर ये भगवान आए तो जरूर दें। राजा बलि गए, बोले मांगो क्या चाहिए? बामन भगवान बोले राजा साहब हमें 3 पग भूमि चाहिए। कितनी? 3 पग। राजा बलि कहने लगे वाह भगवान, शरीर भी इतनो सो तुम आओ, अब बुद्धि भी तुम में बामने की करी यार हल्की सी। राजा बलि से मांग रहा है 10-20 गांव को राज मांग ले, हीरा मोती सोना असरफियां मांग लो, का 3 पग भूमि, कुछ और मांगो। वामन भगवान कहने लगे नहीं, जितना हमें जीवन में चाहिए उतना ही दो, 3 पग भूमि में हम यज्ञ हवन कर लेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बताई जा रही, दान लेवे वालों को भी शास्त्र में नियम बताए गए, दान लेने वालों को भी बहुत सोच समझ के दान लो चाहिए। आजकल लेवे वाले भी बिल्कुल नियम नहीं बनाए, वो तो खाते भरत जा, दान लेने वाले भी नहीं सोच रहे। दान लेने से बचो चाहिए, 3 प्रकार की संपत्तियों से बचो। ये 3 प्रकार की संपत्ति अपने ना नहीं आ पावे, कोशिश भर जे करो, नहीं तो ये संपत्तियां इतनी खतरनाक होती हैं प्यारे कि पेट की आंतें फाड़ के निकालत हैं ये संपत्ति। 3 प्रकार की कौन कौन? एक भाई के हक की संपत्ति, अगर भाई के हक का अपन छीन लो औलादों की खातिर, भैया से गद्दारी करके और भैया को हक ले ले, वो संपत्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पेट फाड़ करके बाहर आएगी। दूसरी मंदिरों की संपत्ति, इसके लिए हड़प लो तो बड़े बर्बाद हो जाते, पेरी की पेरी बर्बाद हो जाती। तीसरी दान की संपत्ति, दान की संपत्ति भी इतनी भयंकर होती क्या बताएं, बड़े बड़े अच्छे पचा नहीं पाओ दान की संपत्ति। इसलिए दान लेने वालों को भी हर किसी को दान नहीं लाओ चाहिए। इन 2 चीजों में बहुत ध्यान रखो। एक भोजन करवे में हर जगह नहीं खाना चाहिए, हर जगह नहीं खाओ। आजकल अपन लोग अपन मुंह के इलाजे डस्टबिन बनाए फिर रहे, जहां जो मिलो सो रगड़ा फिर रहे, जबकि भोजन में ध्यान रखो। 3 चीजें जहां मिले वहां पे भोजन करो। कौन कौन? एक तन शुद्धि, एक मन शुद्धि और एक धन शुद्धि। तन शुद्धि, भोजन बनाने वाले के शरीर की पवित्रता होनी चाहिए, तन शुद्धि। मन शुद्धि, जो भोजन करवा रहा है उसका मन पवित्र होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। एक धन शुद्धि, जो अन्न तुम खा रहे तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका ये अन्न मेहनत का है, परिश्रम का है। 3 शुद्धि देखो, धन शुद्धि, मन शुद्धि और तन शुद्धि। ये 3 शुद्धि मिले तो भोजन करो, नहीं तो मूंग की दाल रोटी खा करके घर में सो जाओ, पानी पी करके सो जाओ, दुनिया के आडंबरों में मत पड़ो। 3 चीजें मिले तो भोजन करने में। एक दान लेवे में, दान हर किसी का नहीं लेना चाहिए, दान लेवे से बचो, दान लेने से बहुत बचो, नहीं तो ये 3 प्रकार की संपत्ति जब आते हैं तो ढेर के ढेर आते हैं। जब भगवान देता है तो ढेर के ढेर देता है, और जिस दिन भगवान लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है, चमड़ी उधेड़ के ले ले जे 3 प्रकार की संपत्ति। अपन सोचत के अरे जो पैसा कम नहीं जा रहा हो, और जितना भगवान लेवे पे आउट है प्यारे, चमड़ी उधेड़ दे। इसलिए भाई की संपत्ति पे कभी मत हड़पो, मंदिरों की संपत्ति को नहीं हो, दान की संपत्ति है ना। दान लेने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, आजकल दान नहीं लेना चाहिए, बहुत सोच समझ करके। जो मेहनत का है वो ठीक, नहीं तो दुनिया भर के दान लिए, उस दान का अगर सदुपयोग नहीं हुआ तो दुर्गति हो जाएगी लेने वाले की। भाई दान करवे वालों तो फ्री दान दे दिया, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन उसकी सदगति नहीं करी तो दान लेने वाले की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ज्यादा दान नहीं लेना चाहिए।
इन्हें कही सरकार 3 पग भूमि चाहिए। वो कहने लगे तो ठीक है, जाओ कहीं से भी नाप लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प लो। 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। संकल्प में शुक्राचार्य जी आए और उस में आकर के जल गिरना था, वहां पर बैठ गए। अब जब वो जल नहीं गिरा, भगवान कहने लगे बताओ कब से साफ नहीं किया। राजा बलि बोले यज्ञ चल रहा है, क्या बताएं। इनने एक तन का लिया और उसको साफ कर दिया। शुक्राचार्य जी के एक आंख का गोविंदाय नमो नमः, एक आंख का गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भागे, तुम तो लौट जाओ। इनने संकल्प लिया, 3 पग का संकल्प लिया। पहला पैर उठाया और वामन भगवान ने, सुखदेव जी कहते राजन ध्यान करना, पहले कदम में वामन भगवान ने पृथ्वी सहित भूभुआ स्वा महाजना तपा सत्य 7 लोक ऊपर के नापे। दूसरे पैर में अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल 7 लोक नीचे के नापे। और तीसरे कदम को कहने लगे राजा बलि बताओ तीसरा पैर हम कहां पर रखें, बताओ तीसरा पैर कहां पर रखें। राजा बलि बड़े दानी बने फिर रहे थे, बताओ। वो कहने लगे सरकार सीधा धीरा धीरा सीधा धीरा धीरा जी बाल बच्चे से हैं तो इनसे का कहें, कोनो बड़ो सो नहीं है। बोलिए वांके बिहारी लाल की जय हो। राम धनी तो कौन कहीं से नहीं, कोनो लीड हल रही है। तुम जो कह दो भगवान जी, हम का कहें। बोलिए वांके बिहारी लाल की जय हो। लीड हल रही है, लाइट तो सही है। बोलिए वांके बिहारी लाल की जय हो। राम धनी तो कौन कमी, थोड़े जोर से ढीले बोल रहा है भाई, काहे को डर लगत का को। जब आदमी 2 बूंद जिंदगी की लेके रोड पे हल्ला देवे में शर्म नहीं करा तो अपन को काहे की शर्म। राम धनी तो आज सुखदेव जी कहते राजन, आज वामन भगवान बलि से कहने लगे मांगो बलि, जल्दी बताओ नहीं तीसरा पैर हम कहां पर रखें। राजा बलि कहने लगे सरकार हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले पूछो प्रश्न। बोले प्रश्न ये है कि प्रश्न ये है कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। वामन भगवान कहने लगे धन बड़ा नहीं, धनवान बड़ा होता है। भाई धन खत्म हो जाए, धनवान बचा रहे तो और कमा लेंगे, और धन कमाने ही वाला चला जाए तो कहाँ। ये कहने लगे इसलिए धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। बोले तो सरकार अभी आपने 2 पग में मेरे धन ही धन को नापा है, अभी ये धनवान बाकी है, तीसरा पैर इस धनवान के ऊपर रख दो। राजा बलि के ऊपर तीसरा पैर रखा और कहने लगे मांगो बलि क्या चाहिए। राजा बलि बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। अंदर से विंध्यावली आई, कहने लगी मंगत से मैं मंगत नहीं, मंगनारों से हम नहीं मांगत। वामन भगवान बोले कैसे। बोले 5 मिनट पहले तुम हम आए थे, मांग भी आए, अब हम ही से कह रहे मांग ले, हम का दे। बोले नहीं नहीं कुछ तो मांगो। राजा बलि कहने लगे तो सुनो, हमारे लिए हम निकले जब आपके दर्शन हो, और कहीं से आए तब आपके दर्शन हो। भगवान बोले मतलब दरवान बन जाए। बोले भाई आपकी इच्छा। सुखदेव जी कहते राजन आज वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर दरवान बन गए। नारद जी को पता चला, नारद जी गए लक्ष्मी जी के यहाँ। बोले माँ भगवान नौकरी करने लगे। बोले कैसे। बोले नौकरी करने लगे और बोलिए बाकी वे हरिलाल की जय हो। राम नहीं तो कौन कमी। बोलिए बाकी वे हरिलाल की जय हो। राम नहीं तो कौन कमी। आज इन्हें कहा कि देखो दरवान बन गए। लक्ष्मी जी आई, आकर के एक तरफ बैठ करके रोने लगी। बलि ने देखा कोई रो रहा है, राजा बलि गए और राजा बलि कहने लगे बताओ क्यों रो रही हो। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया अब क्या बताएं, रो रहे हैं। आज है श्रावण, हमारा भाई होता तो हम राखी बांध देते।
राजा बलि कहने लगे इसमें क्या रोना, एक काम करो, अगर तुम्हारा कोई भाई नहीं है इस राजा बलि को अपना भाई बना लो और इसके लिए राखी बांध दो, बहन हम तुम्हारे भाई हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी सुनो राजा बलि, अगर तुम रिश्ता निभा सको तब तो राखी बंधवाना, और नहीं निभा सको तो चले जाओ, हम आज के दिन भर रो लेंगे, आज रोने के बाद में कल भूल जाएंगे, और अगर तुमने राखी बंधवाई और आगे निभाया नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, हमें जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए सुनो, अगर रिश्ता निभा सको तो राखी बंधवाओ, नहीं तो रहने देना। राजा बलि कहने लगे सुनो बहन, हम बिल्कुल रिश्ता निभाएंगे, पक्का निभाएंगे। अच्छा देखना, भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता, भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत होता है, जीवन पर्यंत भाई के लिए अपनी बहन से रिश्ता निभाना चाहिए। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, शादी हो गई तो भाई बहन भी रिश्ता नहीं निभा रहे। शादी के बाद में अगर पिताजी कहते हैं बेटा थोड़े बिटिया के यहाँ चले जाओ, हर खबर ले लो, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे होगा ब्याह वे अपने घर की, हम अपने घर के।